वेटिंग थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, तो अभी भी थोड़ा-सा है स्टाइपेंड स्टाइपेंड स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड आपका ग्रेटर देते हैं और एक बल्क कैरियर दे देते हैं। लेकिन 7 आइलैंड के शिप्स इंडिया में ही रहते हैं। Watch your six. हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कंपेयर किया था ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट और 7 आइलैंड इंस्टीट्यूट को, तो इस वीडियो में हम बोले थे कि हम बात करेंगे ग्रेट ईस्टर्न कंपनी के बारे में, क्योंकि डीएनएस के लिए कंपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ आपके कैडेटशिप पर डिपेंड करता है, ये जो 18 महीने का होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तो आप हमारा IMM का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फी में बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड किया जाएगा, और हमारे सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि आप देख सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं। कंपनीज की बात करें तो ग्रेट ईस्टर्न और 7 दोनों इंडियन कंपनी है, ये तो हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब सबसे पहले देखते हैं वेटिंग पीरियड। ग्रेट ईस्टर्न का वेटिंग पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे 6 से 8 महीने एवरेज मान लीजिए, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न में बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो उनका थोड़ा सा पहले से ही वेटिंग थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, तो अभी भी थोड़ा सा है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो 4 से 5 महीने 6 महीने में आपको शिप मिल जाएगा, इट्स नॉट एन इशू। आप 4-5 महीने अच्छे से घर पे एंजॉय कीजिए। दूसरा है 7 आइलैंड। 7 आइलैंड का वेटिंग अभी बता दें तो 7 आइलैंड का वेटिंग बहुत कम है। अभी हमारे कुछ बच्चे जो हमारे आईमेट से पढ़ के पास आउट हुए थे, वो 7 आइलैंड में गए और उनको 3 से 4 महीने के अंदर शिप मिल गया। लगभग सभी लोग शिप पे चले गए। तो इसका मतलब ये है कि 7 आइलैंड का वेटिंग कम है। तो वेटिंग के मामले में देखा जाए तो 7 आइलैंड ऊपर है, मतलब 1 मार्क्स मिलता है 7 आइलैंड को। दूसरा अगर देखा जाए स्टाइपेंड स्टाइपेंड स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड आपका ग्रेट ईस्टर्न में ज़्यादा है। ग्रेट ईस्टर्न का स्टाइपेंड अभी $400 है, अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 33,000 रुपीज़। वही 7 आइलैंड में स्टाइपेंड है 20,000 रुपीज़, मतलब 13,000 रुपये ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है 18 महीने में आप ग्रेट ईस्टर्न में 1.5 गुना ज़्यादा कमाएंगे 7 आइलैंड से। तो इसके लिए स्टाइपेंड के मामले में ग्रेट ईस्टर्न ज़्यादा बेटर है, मतलब ग्रेट ईस्टर्न को भी मिलता है 1 मार्क्स। 1 मार्क्स 7 आइलैंड के पास, 1 मार्क्स ग्रेट ईस्टर्न के पास। उसकी वजह से आ जाइए तो शिप्स। शिप्स ग्रेट ईस्टर्न के पास ज़्यादा है। ग्रेट ईस्टर्न के पास अभी अप्रॉक्स 42 शिप्स हैं। अभी हाल-फिलहाल में ही जगललित बिक गया, जगरानी बिक गई। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये लोग और शिप लेंगे। जैसे ग्रेट ईस्टर्न का मेन काम ही यही है, पुराने शिप लेना, उसको कंडीशन में लाना, फिर अच्छे से यूज़ करना और फिर बेच देना। तो यही काम 7 आइलैंड भी करते हैं। 7 आइलैंड के पास भी पुरानी शिप्स हैं, लेकिन इनके पास शिप्स कम है। लगभग 25 शिप हैं और इनके पास सारे के सारे पुराने ही शिप हैं। ग्रेट ईस्टर्न के पास भी मोस्टली पुराने ही शिप हैं। तो ज़्यादा शिप के मामले में, फ्लीट साइज़ के मामले में ग्रेट ईस्टर्न होता है 7 आइलैंड से ऊपर। मतलब ग्रेट ईस्टर्न के पास आते हैं 2 पॉइंट, 7 आइलैंड के पास आते हैं 1 पॉइंट। उसके बाद से आ जाते हैं शिप्स टाइप। ग्रेट ईस्टर्न के पास टैंकर्स हैं, बल्क कैरियर्स हैं। बल्क कैरियर्स में भी गियर्ड बल्क कैरियर हैं और गियरलेस है। टैंकर्स में क्रूड है, प्रोडक्ट है, और फिर अगर गैस टैंकर की बात करें तो गैस टैंकर में एलपीजी है। मतलब इनके पास 3 प्रकार के शिप्स हैं। मतलब कि आपको यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने को मिल सकता है, क्योंकि कैरियरशिप में मोस्टली ये लोग करते हैं, एक आपको टैंकर देते हैं और एक बल्क कैरियर दे देते हैं, और या फिर गैस टैंकर दे देते हैं। तो और 7 आइलैंड में आपके पास सिर्फ टैंकर्स हैं, प्रोडक्ट टैंकर, क्रूड टैंकर और गैस टैंकर। मतलब कि इनके पास शिप्स की कमी भी है और साथ में कम टाइप के शिप्स भी हैं। मतलब कि आपको ड्राई फ्लीट का यहाँ पे मजा चखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से ग्रेट ईस्टर्न को मिलता है एक और पॉइंट। इसके साथ ग्रेट ईस्टर्न का बन जाता है 3 पॉइंट और 1 पॉइंट आता है 7 आइलैंड के पास। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मोस्टली लोग देखते हैं। अब उसके बाद से आ जाइए फैसिलिटीज़ के बारे में। तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ का हमको 7 आइलैंड का उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन ग्रेट ईस्टर्न का पता है हमको। और जहाँ तक हमको पता है, हम चाहते नहीं है कि हम 7 आइलैंड के बारे में बताएं, क्योंकि 7 आइलैंड वाले बहुत लोग इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं डिस्क्लोज करना, इसी वजह से हम भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी इंटरनेट का कनेक्टिविटी जो भी चार्जेस हैं वो ग्रेट ईस्टर्न पे ज़्यादा बेटर हैं 7 आइलैंड से। तो इस वजह से ग्रेट ईस्टर्न को मिलता है एक और पॉइंट, जिसके साथ ग्रेट ईस्टर्न का बन जाता है 4 पॉइंट। और
7 आइलैंड का बनता है 1 पॉइंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग बहुत पूछते हैं कि ग्रेट ईस्टर्न की शिप्स कहाँ सेल करती है और 7 आइलैंड की शिप्स कहाँ सेल करती है। तो दोनों ही फॉरेन गोइंग कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 7 आइलैंड के मोस्टली शिप्स इंडियन कोस्ट पे और गल्फ कंट्रीज में ही रहते हैं, लेकिन ग्रेट ईस्टर्न के शिप्स मोस्टली शिप्स बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं। कुछ शिप्स इंडिया में रहते हैं, जैसे अगर आप आर सीरीज ही बात करें तो आर सीरीज कभी इंडिया में रहती है और गल्फ और अफ्रीका करती है। प्रोडक्ट टैंकर का भी यही सीन है, प्रोडक्ट टैंकर भी इंडिया गल्फ करती है, लेकिन जो क्रूड कैरियर्स हैं, जो एल सीरीज हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे लावण्या, ल्याल और भी ललित तो बिक गया, तो ये सब जितने भी जहाज जो एल से हैं, लता, तो ये सारे के सारे बाहर ही घूमते रहते हैं। और ए सीरीज भी, जैसे ए सीरीज में आपका आता है जग अमर, जग आरती, जग अदिति, अक्षय, अर्णव, ये सब फॉरेन में ही हमेशा रहते हैं, इंडिया बहुत कम आना होता है। लेकिन 7 आइलैंड के शिप्स इंडिया में ही रहते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मोस्टली हमको 7 आइलैंड के शिप्स इंडियन कोस्ट पे ही दिख जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेट ईस्टर्न को इसमें भी 1 पॉइंट मिलता है, जिसके साथ ग्रेट ईस्टर्न 7 आइलैंड से 5 और 1 से आगे है। अब कहानी आती है वहां की फैसिलिटीज, जैसे प्रोविजन, बॉन्ड, ये सब चीजों को खाने पीने को लेके। तो दोनों इंडियन कंपनी है, दोनों प्रोविजन इंडिया से ही उठाती है मोस्टली। तो प्रोविजन के मामले में कहा जाए तो दोनों भी बराबर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं सकते हैं कर सकते हैं कि इसमें ज्यादा अच्छा खाने को मिलता है, इसमें खराब। दोनों में कुक इंडियंस हैं, दोनों के पूरे क्रू इंडियंस हैं, तो इस मामले में होता है ड्रॉ। तो ग्रेट ईस्टर्न को भी 1 पॉइंट मिलेगा और 7 आइलैंड को भी 1 पॉइंट मिलेगा, जिसके साथ ग्रेट ईस्टर्न का हो जाएगा 6 पॉइंट और 7 आइलैंड के साथ 2 पॉइंट। तो आपको अगर मौका मिलता है तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन सबसे गेम चेंजिंग बात यह है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होता है किसी के भी डीएनएस के लिए, वो होता है वेटिंग पीरियड। क्योंकि अगर आपको लंबा वेटिंग पीरियड करने को मिल जाए तो ये प्रॉब्लम है। तो आप ग्रेट ईस्टर्न भी जा सकते हैं, ग्रेट ईस्टर्न में अदर्स थिंग ज्यादा है, लेकिन 7 आइलैंड में वेटिंग पीरियड कम है, जिसके वजह से आपको जल्दी ही कैडेटशिप खत्म करने का मौका मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप सेकंड मिड क्लियर कीजिए, जहां जाना है जाइए, आपकी मर्जी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस इंस्टीट्यूट में जाना है, और इंस्टीट्यूट में जाने की वजह से दोनों में ही आपको अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो आप वहाँ के इंटरनल प्लेसमेंट ले सकते हैं। जैसे आप 7 एल जाके सी स्पैन से भी प्लेसमेंट ले सकते हैं, मिल सकता है। ग्रेट ईस्टर्न में आके आपको दूसरी कंपनी से प्लेसमेंट मिल सकता है, तो दोनों जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और आपका इन सब इंस्टीट्यूट में अच्छे से हो जाए, तो आप पहले हमारा रिजल्ट देखिए, जो इस बार का अभी तक का फैब बैच में हमारा 7 आइलैंड में भी चल रहा है और ग्रेट ईस्टर्न में हम लोग अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ये वीडियो हम रिजल्ट के आने से पहले बना रहे हैं, तो अब हमको ये नहीं पता है कि ये कब अपलोड होगा। लेकिन हाँ, जैसे इंटरनेट मिलेगा हमको ये अपलोड हो जाएगा। तब तक अगर रिजल्ट आ गया रहेगा तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा स्क्रीन पे। नहीं तो हम बता देते हैं कि लगभग 35 से ज़्यादा बच्चे हमारे ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू क्लियर किए हैं, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 80 बच्चे ग्रेट ईस्टर्न इस बार लेगी तो लगभग 20 से ज़्यादा तो हमारे बच्चे रहेंगे ही, और अगर 40 लेगी तो 10-12 से तो ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।